तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि हमने पिछले वीक में क्या बताया था, आने वाले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। और इसमें आपके इंडेक्स की बात करेंगे, सेक्टर की बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की बात करेंगे। ठीक है। और आज का लेवल्स बताएंगे, कल के लिए राशिफल बताएंगे। ठीक है। और जो हमारी सर्विस है उसके बारे में भी डालेंगे प्रकाश। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीक की। पिछले वीक में जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, सबसे मैंने बोला था जब जब मार्केट गिरे और नीचे सपोर्ट आए तो आपने बाइंग करना है। जब मार्केट गिरे नीचे के सपोर्ट पे, और मैंने फ्री वाले चैनल पे कई दिन आपको कॉल दी थी, हो सकता है 3 दिन दी हो, 5 दिन में, और वो कॉल सब चली थी। कोई स्टॉप लॉस नहीं, 20 रुपये का मात्र बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस मायने रखता है। ठीक है। या 2-3 रुपये से लग गया तो दोबारा ऊपर आता है तो फिर बाई कर लो। ठीक है भाई। देखो पैसा तो ये था। इसके बाद मैं आपको डिस्क्लेमर बताता हूँ सबसे पहले, फिर आप देखते भी नहीं हो चैनल को, कि जो भी हम चीज़ें बताते हैं ये हमारी पर्सनल राय होती है, हमारी किसी को बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होती। ये प्योरली ज्योतिष के हिसाब से बताया जाता है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बताया जाता है। जिसने जो भी काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे नाम से कुछ फ्रॉड चैनल खोल लिए हैं, कोई पैसा 10 गुना कर रहा है, कोई 4 गुना। आप उनके झांसे में नहीं आना, उनको पैसा नहीं देना। हमारा चैनल इस टाइप की कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है कि जिसमें पैसा डबल ट्रिपल या ऐसा ऊपर से गिर जाएगा और मिल जाएगा। ठीक है। तो पिछले वीक में जो बताया था, मैं भी जिक्र कर रहा था, वो बहुत बढ़िया रहा आप लोगों को। जिसने एक बात पकड़ ली, दूसरा फ्राइडे का भी हमारा ऊपर का था, बाकी दिन तो हम रोज बात करते रहते थे तो मार्केट ऊपर गया। और कहीं ना कहीं जहाँ से हमारा टाइमिंग था आपने देखा, उस टाइम से मार्केट में रिवर्सल भी आया। और मैंने आपको बोला भी था ये टाइम रिवर्सल का है, मैं डेली नहीं बोलता हूँ। ठीक है। तो और जो भी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर करते हैं, क्योंकि वही इंडेक्स ऐसा है जो फाइनेंस के हिसाब से काम करता है। करता तो निफ्टी भी है, वो अलग तरीका से देखा जाता है, और दोनों को मिक्स किया जाए तो फिर वो आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी बातें। आप बोलोगे आप तो ये बोल रहे, आप तो ये बोल गए। ठीक है भाई। तो अभी 29 जुलाई को क्या हो सकता है, सोमवार को मार्केट फर्स्ट में डाउन जाता है तो आपने बाइंग करनी है। सपोर्ट आता है तो उस पर बाइंग करनी है। अगर निफ्टी आपका 24,650 से 700 की रेंज में आता है तो ये बाइंग रेंज है, इस जोन में बाइंग बनती है। ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम पहले डाउन खुल जाएं या डाउन रहे मार्केट, नीचे की तरफ जाए, कितना जाता है ये पता नहीं, और वहाँ से फिर बाइंग आए मार्केट में। ठीक है। जो टाइमिंग है 10:55 सुबह का और एक 11:40 पे, इन पे आप देख लेना, ऑब्जर्व करना, 10 मिनट देखते रहो, जिधर जाता है मार्केट कुछ न कुछ आपको देगा। अब ओवरऑल पिछले तो मैंने आपको पूरे वीक का बता के गया था, और पूरे वीक में आप देख लो हमारा कितना अच्छा था, क्या था, कैसा था। ठीक है। और जो फ्राइडे का भी टाइम था वो रिवर्सल का था। अगर हमारे वीडियो में देखोगे उस टाइम के आगे आर लिखा हुआ है, मैंने बोला था ये टाइम रिवर्सल का है। ठीक है। तो पिछले वीक में गुरु पूर्णिमा की वजह से मैं पूरा बताया था, अभी हम एक एक बताएंगे। अगर आप हमारे को सपोर्ट करते हो हम डेली बताया करेंगे, नहीं तो फिर अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाने का मैं आप लोगों को पिछले दो महीने से कह रहा हूँ, वो चीज़ हो सकती है। ठीक है भाई। दूसरा, कहीं ना कहीं पहले 2 दिन बाई ऑन डिप्स रहना चाहिए मार्केट, खास करके बैंक निफ्टी। और बाकी के जो दिन हैं
उनमें थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर, वो उस टाइप की चाल चलेगा सगनी वाली। इस वीक में BTST लेके मत जाओ, हो सकता है मार्केट नीचे खुलता रहे और आपको उसमें फ़ायदा ना हो। किसी दिन ऊपर खुल गया तो नीचे आ जाएगा, आप जब तक सोचोगे मैं BTST में पैसा लूँ, नहीं। इसमें स्टॉक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पकड़ो, जैसे मैंने आपको पिछले 2 वीक से बताए हुए हैं, और जाके आप चार्ट पे देख लो। मैंने आपको फार्मा बताया, फर्टिलाइज़र बताए, पेट्रोकेमिकल बताए, तो इनमें फार्मा फर्टिलाइज़र चल गए हैं, पेट्रोकेमिकल अभी चलने वाला है। ठीक, अभी गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं। तो मैं पहले भी एक दिन आपको समझाया था वीडियो में कि हमारा ये नहीं होता ओवरबोट है, ओवरसोल्ड में आ गया, 1000 पॉइंट कमा लो, 500 कमा लो। हम पिछले 6 महीने से बाई ऑन डिप्स में थे गोल्ड और सिल्वर में। मेरी बात समझ गए? अभी मैं बता रहा हूँ, टाइम बीत गया था और हमने बोला था आंसू निकले आएंगे, बड़े टारगेट आएंगे। चांदी 98,000 पहुँच गई और 75,000 के करीब पहुँच गया गोल्ड। जिस बार दोबारा जो टॉप लगाया गोल्ड ने, वहाँ पे मैं बोला था यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो, अभी बाइंग नहीं करेंगे। और वहाँ से जो हमारा टाइमिंग था कहीं ना कहीं, वो 10% गोल्ड में गिरावट और 15% चांदी में गिरावट आएगी। ये था करीब करीब 2 वीक पहले से। ठीक है, तो जो पैसा बनता है वो ऐसे बनता है। देखो 15% चांदी गिरी, 15% गोल्ड गिर गया, हमारा 10% था, 15% गोल्ड गिरेगा। बात समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जब फायदा होता है मार्केट में, जब आपको ये पता लग जाए कि यहाँ से अगले 2 महीना आपने करना क्या है। जब ऊपर आए आपने सेल करना है, जब ऊपर आए सेल करना है। ठीक है, तो अभी गोल्ड और सिल्वर में बड़ा मूव नहीं है। ये सेल ऑन राइज भी हैं, बाई ऑन डिप्स भी हैं। मेरी बात समझ रहे? जब गिरते हैं तो बाई करो, ऊपर जाते हैं तो सेल करो। मतलब बड़ी रेंज नहीं है कि भाई बहुत बड़ी रेंज आएगी और उस पर जाके सेल करेंगे या नीचे से उठा के बैठ जाएं। जिसको लॉन्ग टर्म में देखना है उसके लिए ठीक है, उसके लिए भी मैं अभी ठीक नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं यहाँ से 1000-1500 पॉइंट नीचे आते हैं, वो बाइंग लेवल आता है अभी, और है थोड़ी सी जगह बाकी दोनों में। कोई बीच में पकड़ता है, इंट्राडे में ट्रेड करता है, वो अलग चीज़ है। क्रूड ऑयल भी अभी ऐसे ही चलेगा, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा, नीचे ज़्यादा कहीं गिरता है थोड़ा, तो वहाँ पर बाइंग करनी है। नेचुरल गैस अभी बाई ऑन डिप में, पिछली बार मैं पिछले वीक में पूरा बताया था नेचुरल गैस का। मैं बोला यहाँ पे बाइंग कर लेना, आपको 150% प्रॉफिट हुआ। मैं संडे को बताया, मंडे और ट्यूसडे में आप देख लो, जो इसकी नेचुरल गैस की कॉल थी 150% बढ़ी, 150 पौने 200% ऊपर गई उस लेवल से। तो बताओ, ऐसे फायदा होता है इनमें। ठीक है, तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं बॉटम के करीब अभी आ चुकी है। ठीक है, दूसरा मैं चैनलों का 2-3 वीक से बताया ही नहीं, जिक्र नहीं किया। जो एक ईयरली ग्रुप है उसमें आप करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर जो भी हम बताते हैं ट्रेडिंग का या जो भी है, वो सब हमारा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होता है, हमारे रिसर्च के ऊपर आधारित होता है। टेक्निकल में हम सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो बिल्कुल हमारे सॉलिड होते हैं, ज्ञान भी लगाते हैं। और टेक्निकल से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना नॉर्मल बात है, वो नहीं जानते तो आप काम ही नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। कोई बोले मैं बिल्कुल प्योर ज्योतिष से काम करता हूँ, ऐसा होता है, नहीं हो सकता भाई। ज़्यादा नहीं है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये बहुत ज़रूरी है मार्केट में। ठीक है, बिना इनके मार्केट नहीं होता है। ठीक है भाई, तो मैंने उसका बता ही दिया था। ऐसे ही जो बैंक निफ्टी का जो बाइंग जोन आएगा वो करीब करीब 50,900 से लेके और 51,000
50 100 के आजू बाजू यहाँ आता है तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी को मंडे को। अभी बात करते हैं आपका राशिफल। तो सभी राशि ठीक है, 2 राशि कमजोर हैं, कर्क और सिंह राशि। कर्क राशि के 2 पॉइंट हैं और सिंह के 1.5। ठीक है, अभी बात करते हैं मेष से। मेष के 3.5 हैं, वृषभ के 5 पॉइंट हैं और वृषभ के 5 हैं, मिथुन राशि के 3 पॉइंट हैं, कन्या राशि के 4.5 हैं, तुला राशि के 3.5, वृश्चिक के 3, धनु राशि के 3.5, मकर राशि 4, कुंभ राशि 3 और मीन राशि 3.5। तो ये आपका राशिफल बनता है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।